इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट और वेब को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द इंटरनेट इज composed ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड networks. These networks may link 10, 100 or 1000 of computers, enabling them to share information with each other. ठीक है, अब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से डेटा को शेयर करेंगे, फाइल्स को शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटरनेट की हेल्प से मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, ऑडियो कॉलिंग करते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर ही नहीं रह गया, आज की डेट में कंप्यूटर टू मोबाइल भी हो गया है, कंप्यूटर टू लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर टू टैबलेट, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से अटैच हो गई हैं जो ये कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। each other to share resources such as powerful supercomputer and database of information, ठीक। अब जो बड़े बड़े जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं उन सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर people all over the world to effective and inexpensively communicate with each other, ठीक है। इंटरनेट ने क्या किया है, बहुत ही सस्ते तरीके से कम्युनिकेशन को आसान बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको उतने पैसे नहीं लगाने पड़ते, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता कम्युनिकेशन के लिए, हम बहुत ही कम प्राइस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। Traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is decentralized system. Each connected individual can communicate with anyone else on the internet, can publish ideas and can sell product with a मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट मतलब हम बहुत ही कम कॉस्ट में कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना हुआ सेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ भी आइडियाज़ अगर मुझे पब्लिश करने हैं, लाइक फेसबुक पे कुछ शेयर करना है मुझे अपने आइडियाज़, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेट कर सकता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग पॉसिबल है, वीडियो कॉलिंग पॉसिबल है, ठीक। तो इंटरनेट ने ये सारी फैसिलिटीज़ हमको दी है। मूव टू नेक्स्ट पेज, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देखते हैं। द सीड्स ऑफ इंटरनेट वेयर प्लांटेड इन 1969, ठीक है। जो इंटरनेट का जो बीज रो, रोपित किया गया था, ठीक है, वो हुआ था 1969 में, ठीक है। 1969 में इंटरनेट की स्टार्टिंग थी, बट उसके पहले इंटरनेट का नाम कुछ और था, ठीक है। इंटरनेट का दूसरा नाम था, ठीक, जानते हैं अभी थोड़ी देर में। व्हेन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पॉन्सर्ड अ प्रोजेक्ट नेम अर्पानेट, ठीक है। पहले ये जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था एक प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसमें 1969 में यूएस डिफेंस के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डिफेंस, ठीक है, उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम है अर्पान नेट। अच्छा, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिली है क्या कि मार्च में आप लोग का प्री बोर्ड होगा? ऑल ऑफ यू एबल टू लिसन माय वॉइस? प्री बोर्ड, हाँ हाँ, तो आईपी का भी होगा, ठीक है। प्री बोर्ड होगा मार्च में, और उसका टाइम टेबल आप लोग को नहीं, टाइम टेबल मिलेगा ना? ये आप लोग का मार्च में, मेरा पेपर ना 17 को है, ठीक है। मेरा पेपर 17 मार्च को है, सबसे लास्ट मेरा ही है। मतलब आप मान के चलो ये आपका मार्च में 10th नहीं, 7th मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 7th या 3rd मार्च से, ठीक है। ध्रुव, हाँ हाँ, सैंपल पेपर भी भेजते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, ठीक है। सिलेबस तो कंप्लीट होने ही वाला है, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, और फिर प्रोजेक्ट, बस प्रोजेक्ट अपना बचेगा और कुछ नहीं बचा फिर, ठीक है। और वो मैं क्वेश्चंस तो मैंने दे ही दिए हैं असाइनमेंट्स के, आपको क्या कौन कौन से करने हैं, ठीक है। तो आप लोग का वो एग्ज़ाम होगा, मैं टाइम टेबल धीरे से आप लोग को मिल जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। 17 लास्ट मेरा है, उसके पहले ये आई थिंक 3rd मार्च से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है।
3rd नहीं तो फिर मेरे को लगता है 10th मार्च से स्टार्ट हो, 10th ज़्यादा हो जाएगा, 7th मार्च, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ 7th मार्च से स्टार्ट हो सकता है हम लोग का, ठीक है। और लास्ट 17 मेरा है, 7th ही होगा मेरे को लग रहा है डेट उसकी। लास्ट मेरा कंफर्म है 17 को है, ठीक है। तो वो प्रिपेयर रहो, ठीक है। टर्म 2 का जो भी सिलेबस है वो आएगा। तो मैं बात कर रहा था, इस प्रोजेक्ट का नाम था अर्पा नेट, ठीक है। फुल फॉर्म था इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म था। ये यूएस डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। In mid 80s, another federal agency, the National Science Foundation, created a new high-capacity network called NFSNet. ठीक है। अब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ 1980s में, फेडरल एजेंसी, ठीक है, NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन, इस एजेंसी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम दिया NSF नेट, ठीक है। अब विच वॉज मोर केपेबल, जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था अर्पानेट से, ठीक है। इट वॉज इंटर नेटवर्किंग, ठीक है। इट वॉज इंटर नेटवर्किंग द लिंकिंग ऑफ दीज टू एंड सम अदर नेटवर्क्स। द ARPANET and FSNet आर मोर प्राइवेट नेटवर्क दैट आर नेम्ड इंटरनेट, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड आपने पढ़ा इंटर नेटवर्किंग, ठीक है, इंटर नेटवर्किंग, इंटरनेट वर्ड आने से पहले जो वर्ड था वो था इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट जो वर्ड आया उससे पहले एक और वर्ड यूज होता था इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट मतलब एक छोटे लोकल एरिया में कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करना। जैसे यूएस गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चलाया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे जो कंप्यूटर्स थे एक छोटे से एरिया में उन सबको कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करके उन्होंने इंटर नेटवर्किंग की। इंटर नेटवर्किंग मतलब यही होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो उन्होंने उस नेटवर्क का एक नाम दिया जिसका नाम दिया इंट्रा नेट, ठीक है। पहले नाम था इंट्रा नेट। अब जब वो छोटा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होते गया, बहुत बड़ा होते गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट होने लगे, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया इंटरनेट, ठीक है। जब ये ब्रॉड लेवल पे इंक्रीज हो गया तो इसका नाम दे दिया इंटरनेट, ठीक है। पहले इसका नाम था इंट्रानेट, ठीक है। अभी भी हम लोग जो अपने कंप्यूटर लैब में जो लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हैं हम लोग, उसको हम लोग इंटरनेट बोल सकते हैं, क्योंकि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, एक छोटा नेटवर्क है, तो इसको हम लोग इंटरनेट बोल सकते हैं। तो इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस होता है। इंटरनेट मीन्स ग्लोबल नेटवर्क, एक ह्यूज नेटवर्क है, बहुत ही लार्जेस्ट नेटवर्क है। और इंट्रानेट क्या होता है, स्मॉल नेटवर्क। द ओरिजिनल ARPANET वॉज शट डाउन इन 1990s। अभी ARPANET का जो ARPANET नाम का जो प्रोजेक्ट था वो 1990s में एंड हो गया, शट डाउन हो गया। द ओरिजिनल फंडिंग फॉर NSF नेट डिसकंटिन्यू इन 1995। अच्छा, अब ये जो NSF था ये भी 1995 में एंड हो गया। ये जो प्रोजेक्ट था ये भी 1995 में एंड हो गया। बट द कमर्शियल इंटरनेट सर्विस आर केम इनटू पिक्चर विच आर स्टिल रनिंग इन द इंटरनेट, ठीक है। तो अब इंटरनेट जो था वो कंटिन्यू रन हो रहा था, मतलब धीरे धीरे उसका एक्सपांशन हो रहा था। और डिफरेंट कंप्यूटर्स वो एक दूसरे से नेटवर्क ऐड होते गए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज उसमें ऐड होती गई, ठीक। फिर ये आगे चल के इंटरनेट बन गया, ठीक। नाउ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के एडवांटेज देख लो। फर्स्ट, ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिड्यूस रिसर्च टाइम, ठीक। फर्स्ट है ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिड्यूस रिसर्च टाइम। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो आप फास्टली सर्च कर सकते हो विथ रिड्यूस टाइम। आपको उतना टाइम नहीं लगेगा इंटरनेट पे सर्च करने में, ठीक है। हाँ ये है कि अगर कोई आप किसी टॉपिक से रिलेटेड रिलेवेंट डेटा चाहते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा मोबाइल, तो मोबाइल
से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शो होंगी, पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप सर्च करोगे, मान लो मैप, अब मैप मतलब कौन सा मैप, आपको इंडिया का मैप चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का मैप चाहिए, तो वो वर्ड वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंडियन मैप लिखना पड़ेगा, अगर इफ़ यू वांट इंडियन मैप, ठीक है। और मैप लिखते हैं तो फिर इंटरनेट क्या करता है, गूगल मैप भी शो कर सकता है, वर्ल्ड मैप भी शो कर सकता है, किसी भी कंट्री का मैप शो कर सकता है। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा एक्यूरेट वर्ड टाइप करना पड़ेगा। सेकेंड इज यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक, बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन इजीली कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेशन आसान हो गया। थर्ड, ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। इसके थ्रू हम ग्लोबली, मतलब हम यूएस में हमारा फ्रेंड है, हम यूएस में हमारा कोई रिलेटिव है, उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं भी बैठे एक अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव से कनेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट सेव पेपर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पब्लिश करना मतलब जैसे मानसरोवर विद्यालय, जहाँ हम एक छोटा अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, अगर इस स्कूल में कोई वैकेंसी आती है या कोई नोटिस आती है, ठीक है, कोई नोटिस आई सीबीएसई की तरफ से कि मार्च में हमको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो अब हर स्टूडेंट के घर एक लेटर भेजना, या फिर अगर स्टूडेंट स्कूल भी आ रहा है और हर स्टूडेंट को एक पेपर पे लिख के देना कि ये टाइम टेबल है और इस डेट को आपको एग्ज़ाम होगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें पेपर पे देना तो फिर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि पेपर के एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। बट अगर आप वही उसी पीडीएफ को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, तो इंटरनेट के जरिए आप डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर सकते हो बहुत ईजी, ठीक है। शेयर करना मतलब वो पब्लिश करने की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं पब्लिश, जैसे जो डॉक्टरेट होते हैं, ठीक है, डॉक्टरेट का मतलब वो डॉक्टर वाला डॉक्टरेट नहीं होता, ठीक है। जो लोग पीएचडी करते हैं, जो लोग किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो जो लोग रिसर्च करते हैं ना, वो अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं। तो रिसर्च को पब्लिश करने का मेन मोटिव क्या रहता है कि जो भी वो लोग उन्होंने रिसर्च की है, वो पूरी दुनिया में हो सकता है उससे रिलेटेड किसी ने रिसर्च की हो या फिर नहीं भी की हो, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं वो लोग अपने रिसर्च को पब्लिश करते हैं, ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को पता चल सके कि इस टॉपिक पे ये रिसर्च हुई है। इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट होता है कि हर दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं सबको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये रिसर्च हुई है। जैसे अभी कोरोना कोरोना की वैक्सीन जो भी कंट्री बनाती थी, वो तुरंत उसका फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें वो पब्लिश करती थी इंटरनेट पर, जिससे क्या होता था, अदर कंट्रीज़ के साइंटिस्ट को भी बेनिफिट होता था और आइडिया मिलता था कि हाँ इस टाइप से भी वैक्सीन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन थी, अभी भी है, ठीक है, तो उससे उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट को क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। अगर किसी एक कंट्री ने उसका कुछ फॉर्मूला बनाया तो अदर साइंटिस्ट उसको और अच्छा भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम उसी को कॉपी करके वो लोग भेजे, कई कंट्रीज करती हैं, जिनके पास उतने पावरफुल साइंटिस्ट नहीं रहते, उतने नॉलेजेबल साइंटिस्ट नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला है उसको यूज़ करके वो बना के अपने कम से कम कंट्री के लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि ठीक है, कुछ नहीं तो किसी का भला तो होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर ऐसे ये महामारी पेंडेमिक सिचुएशन बढ़ती गई तो पूरी दुनिया की दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार वो लोग अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। लास्ट, अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस, ठीक है। अभी तो आप जान रहे हो, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेसमैन हो गया, वो क्या चाहता है, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है, लोगों को पता चले कि ये एक प्रोडक्ट है, इससे आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो, ठीक है। तो लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट ऑफलाइन महंगा हो गया है, महंगा तो पहले से भी था, ठीक है, बट कंपेरेटिवली ऑनलाइन काफ़ी महंगा है, ठीक है। आप रोड में देखोगे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स रहती हैं, वहाँ पर आप बैनर लगाना वो काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है, जबकि इंटरनेट पर एडवर्टाइज करना काफ़ी चीप है। तो ये एडवांटेजेस हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस और नो? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
पेज नंबर 472। साइबर फ्रॉड में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स। ठीक है, अब ये साइबर फ्रॉड आ गया, चोरी चकारी आ गई। ठीक है, ये क्या करते हैं, आप इंटरनेट से कुछ परचेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, और आपने अगर अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो उसकी डिटेल्स को वो लोग चुरा सकते हैं। ठीक है, तो ये साइबर फ्रॉड हो रहा है। Second, unsuitable and undesirable material available that sometimes are used for notorious people such as terrorists। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, मतलब लाइक वीडियोस हो गए, फोटोज़ हो गए, ठीक है, या फिर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गए, जिनका यूज़ कुछ शैतान टाइप के पर्सनस हैं या फिर टेररिस्ट हैं जो लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इंडियन मैप हो गया, ठीक है, इंडिया का मैप इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो टेररिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, वो उस मैप का यूज़ करके इंडिया में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी स्टेट की का बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे सैटेलाइट्स के जरिए, गूगल मैप के जरिए वहाँ पर आर्मी है तो आर्मी की सिचुएशन जानना, लोकेशन जानकर वहाँ पे लोग एंट्री कर सकते हैं टेररिस्ट लोग। तो ये थोड़ा सा मिसयूज़ कर सकते हैं, जो गूगल मैप का भी मिसयूज़ कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि गूगल मैप से एक मैप पता चल जाता है कि कहाँ से आपको किसी कंट्री में एंटर करना है, तो ये टेररिस्ट लोग उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर वायरसेस गेट डाउनलोडेड एंड स्प्रेड अक्रॉस मशीन कन्वर्ट कनेक्टेड टू नेटवर्क्स एंड मच डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स। अब वायरस का तो बहुत बड़ा रोल है ना, एक डिसएडवांटेज के रूप में, कि वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर में घुस सकता है और आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, अब वो इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड हो जाता है। तो ये डाउनलोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर को इफेक्ट पहुंचाता है। नेक्स्ट, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इजंट चेक्ड एंड मे बी इनकरेक्ट और इररिलेवेंट। अब जैसे मैंने बताया, हम लोग जो टॉपिक सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स शो होने लग जाते हैं। जैसे मैंने सर्च किया मैप, अब मैप मतलब मुझे तो इंडियन मैप चाहिए था, तो मुझे करेक्टली इंडियन मैप टाइप करना चाहिए, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने क्या किया, मैप टाइप किया, तो देखोगे आप डिफरेंट कंट्री के मैप आ जाएंगे, है ना, गूगल मैप आ जाएगा, वर्ल्ड मैप आ जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे कार परचेस करना है तो मैं कार लिखा, तो कौन सी कार, कौन सी ब्रांड की कार चाहिए, कौन सी कंपनी की कार चाहिए, तो वो सारी चीज़ मुझे लिखनी चाहिए, मैंने नहीं लिखा, तो क्या होगा, उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो होने लग जाएगी जो इनकरेक्ट है और इररिलेवेंट है। Messages sent across the internet can be easily intercepted and are open to abuse by others। ठीक है, अब जो हम लोग मैसेज भेजते हैं, हालांकि वो सिक्योर है, ठीक है, पहले पर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जब इंटरनेट स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हम लोग जब चैटिंग करते हैं, जो हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, वो इजीली इंटरसेप्ट हो सकते थे, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। फिर भी हैकर्स तो चाहें तो वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है, कि व्हाट्सएप ने भी अपने आप को बहुत अच्छा पावरफुल बनाया है। ठीक है, फेसबुक का जो मैसेंजर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, गूगल मैप, गूगल, हाँ, हम लोग हैंग आउट में जो चैटिंग करते हैं गूगल हैंग आउट में, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। Too much time spent on the internet could result in a lack of face-to-face interaction with others and a loss of social skill। ठीक है, अब क्या है, जैसे आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, ठीक है, अगर आपको जानना है कि आधार कार्ड कैसे बनता है, आधार कार्ड कैसे बनता है, तो आप जब नेट पे सर्च करने जाओगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा और वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, सबसे अभी जो भी रिसेंटली आप लोग ने फेस किया होगा, आपने तो नहीं किया, मैंने किया है, जैसे मुझे वैक्सीन लगवाना था, तो मैंने इंटरनेट पे ऐप के जरिए वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद मुझे जो सेंटर मिला, वहाँ पे मुझे कोवैक्सीन लगवाने जाना था। अब मैं वहाँ पहुँच भी गया, पता चला वहाँ पे कोवैक्सीन नहीं, कोविडशील्ड लग रही है। तो ये तो इंटरनेट पे उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली। जब वहाँ कोवैक्सीन नहीं है तो क्यों डाले, मैं मुझे तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मुझे 15 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये इंटरनेट पे एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई, जिससे मेरे टाइम भी वेस्ट हुआ और मेरी मनी भी वेस्ट हुआ। इससे अच्छा क्या होता, मैं किसी पर्सन से पूछ लेता कि क्या वहाँ कोवैक्सीन लग रही है, जो कोवैक्सीन लगवा के आया है, या फिर उसका कोई रिलेशन वाला गया हो वहाँ पर, तो वो मुझे बता देता कि हाँ लग रही है, तो चले जाओ, तो ये ज़्यादा अच्छा होता।
पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे टाइम और मनी दोनों वेस्ट हुए। तो ऐसा इंटरनेट पे हो जाता है, ठीक है। जनरली तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है जो जो इंटरनेट पे तो लोग डाल देते हैं, बट वहाँ पे जाओ तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, ठीक है। कुछ लोग तो फेक वेबसाइट बनाकर भी उसमें मिस गाइड करते हैं लोगों को, फेक इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं, जो भी हमारे लिए लॉस होती है। लास्ट, गोइंग ऑनलाइन रन्स द रिस्क ऑफ हैकर्स और वायरसेस बीइंग एबल टू डैमेज योर कंप्यूटर्स। जब आप ऑनलाइन बैठते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो एक रिस्क रहता है कि हैकर्स आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, वायरसेस डाउनलोड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क तो रहता ही है, ठीक है, पर इतना आसान नहीं है, ठीक है। और वो लोग भी उसी को टारगेट करते हैं जिनसे उनको कुछ मिल सके, ठीक है। अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपसे वो क्या ले लेंगे। हाँ, अगर आप एक नॉलेजेबल स्टूडेंट हो, अगर आपके पास कोई रिसर्च का ऐसा कुछ टॉपिक है, कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो जो उनकी काम का है, ठीक है, जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, तो ज़रूर आपके कंप्यूटर को हैक करके आपका प्रोजेक्ट उठा लेंगे, आपके प्रोजेक्ट को चोरी कर लेंगे, आपकी फाइल्स को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, ये जो वो भी तो एक प्रकार के स्टूडेंट ही रहते हैं, जो लर्न करते रहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, अदर मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं, जो भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो वो हैकर्स उसको स्टील करके बाहर सेल कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बेनिफिट होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हालांकि एडवांटेज ज़्यादा है, इसलिए पूरी दुनिया में इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड होते हैं। अब देखते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इज दिस क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा ब्रीफली इसमें डिस्क्राइब किया गया है। चलो, WW क्या होता है? फ्रॉम द लेट 1960, ठीक है, 1969 में तो इंटरनेट बना, 1969 में अर्पानेट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके पहले ही WWW मतलब इंटरनेट को एक स्टार्टअप दे दिया गया था, ठीक है। 1960 से लेकर 1990 तक द इंटरनेट वाज अ कम्युनिकेशन एंड रिसर्च टूल यूज्ड ऑलमोस्टली एक्सक्लूसिव फॉर एकेडमिक एंड मिलिट्री पर्पस, ठीक है। 1960 से लेकर 1990 तक इंटरनेट का क्या यूज़ था? सिर्फ कम्युनिकेशन, ठीक है, चैटिंग करना या फिर कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना, लाइक ईमेल्स, ठीक है, बस यही यूज़ था। और रिसर्च टूल था, ठीक है, मतलब किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च हो रहा है तो बस वो मैसेज फाइल ट्रांसफर बस उसी के लिए यूज़ होता था, ठीक। अब ये कौन यूज़ करता था? एकेडमिक वाले, एकेडमिक मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, वो लोग यूज़ करते थे, ठीक। और मिलिट्री वाले। दिस चेंज रेडिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन शॉर्ट इन 1989, ठीक है, 1989 में, ठीक है। WWW और या फिर वर्ल्ड वाइड वेब बोल लो, वो रेडिकली चेंज हुआ इसमें। The WWW is a set of programs, standards, and protocols governing the way in which multimedia files are documents and a combination of text, photograph, graphics, videos, and audios are created and displayed on the internet, ठीक है। 1989 के बाद क्या हुआ? टेक्स्ट हो गया, फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ये दुनिया वालों को अब धीरे धीरे दिखने लग गया, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में, जैसे हम लोग बुक में पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, इस फॉर्म में नहीं शो करके फोटोज़, वीडियोज़, ग्राफिक्स के फॉर्म में शो करने लगे, ठीक है। मतलब जो और अट्रैक्टिव बना दिया है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, फोटोज़ भी उसमें लगा दिए, वीडियोज़ भी लगा दिए। मतलब आप HTML पढ़े होगे तो आपको थोड़ा सा याद होगा, ठीक है, क्योंकि HTML जो पेजेस होते हैं उसमें टेक्स्ट भी होता है, फोटोज़ भी होते हैं, वीडियोज़ भी होते हैं, ऑडियो भी होता है, ठीक है, एनिमेशन भी होता है। उसकी हेल्प से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टॉपिक पर आप अगर कोई नोट्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो HTML का यूज़ करके आप काफ़ी अट्रैक्टिव पेज बना सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू पेज नंबर 473। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब एक क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब,
पेज नंबर 1472 में सबसे बॉटम में देखोगे तो एक छोटा सा ब्लॉक बना के दिखा हुआ है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउज द मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अभी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स या फिर बोल दो रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हम एक हाइपर टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं इंटरनेट में। ठीक है, जो एक दूसरे से लिंक होती है। आज इंटरनेट में क्या है, सारे एचटीएमएल पेजेस जो बने हैं एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक है। और एचटीएमएल पेजेस में क्या है, वीडियोस हैं, ऑडियो है, फोटोज हैं, टेक्स्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड है। ठीक, Internet was mainly used for obtaining textual information, but post WWW, the Internet popularity grew tremendously because of graphics intensive nature of WWW. Therefore, we may attribute the explosion in the use of popularity of Internet to WWW only. अब क्या हुआ, WWW जो स्टैंडर्ड आया उसमें क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को HTML पेज बनाकर काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करने लगे, जिससे किसी चीज़ को पढ़ना और आसान हो गया। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल्सो अफेक्शनली कॉल्ड द वेब। WWW को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब भी बोलते हैं। वॉज प्रपोज 1990s to 1991। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब बात कर रहा था HTML की, ठीक है, WWW में सबसे इंपॉर्टेंट रोल HTML का हुआ। वो कब हुआ? 1989 टू 1991। ठीक है, इन्होंने HTML के हेल्प से इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से प्रेजेंट किया। ठीक है, अब साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको डेवलप किया, उसका नाम था टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन्होंने HTML को इन्वेंट किया। ठीक है, जिसकी हेल्प से काफ़ी आसानी से वेब पेजेस बनने लग गए और इंफॉर्मेशन को इजीली रिप्रेजेंट करने लग गए। ठीक, अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। बुक में देखो छोटा सा टेबल बना हुआ है, फिगर 10.1, 10.1 के ऊपर। इन 1989 on March, Tim Berners-Lee, a British scientist working at a CERN in Switzerland, submits a proposal for distributed information system। ठीक है, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया। ठीक है, फिर 1990s में क्या हुआ, ऑन December 20 वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट गोज लाइव एट info.cern.ch। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट बनाई जिसका नाम था info.cern.ch। फिर 1991 में क्या हुआ, in August 6, the World Wide Web is launched publicly as Berners-Lee publishes details of the project on the internet। ठीक है, 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ पब्लिकली पूरी दुनिया वालों के लिए। फिर 1993 में CERN released the World Wide Web source code and announced it will be available free of charge. It also released a basic browser along with a library of code. By the end of the year, there are more than 500 web server and web documents 1% random। ठीक, अब 1993 में क्या हुआ, 500 वेब सर्वर लग गए। वेब सर्वर का मतलब, वेब सर्वर में जिस वेब सर्वर क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो किस में रन होते हैं, कंप्यूटर सर्वर में। उसमें हम लोग HTML पेज को पुट कर देते हैं। ठीक है, या फिर अपलोड कर देते हैं और फिर पूरी दुनिया में उस HTML पेज को कहीं से भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो दुनिया में उस HTML पेज को आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ड्रास्टिकल चेंज हुए। ठीक है, रेडिकल चेंज हुए। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स? ओके, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, सो हाँ बोलो। हाँ, CERN का फुल फॉर्म गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, इसमें तो दिया नहीं है।
हाँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, गूगल पे सर्च करो फिर बताना मुझे भी। ठीक है, चलो तो आज क्लास एंड करें। हेलो। ओके।